वैकुंठ में माँ लक्ष्मी हमेशा श्री हरि विष्णु के पैरों की तरफ बैठती हैं और उनके पैर दबाती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी ऐसा क्यों करती हैं? हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया भी हैं। यही वजह है कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में विराजती हैं। भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, तो वहीं देवी लक्ष्मी को सृष्टि का संचालक। मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अक्सर धार्मिक तस्वीरों में देखा जाता है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट बैठती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धन की देवी होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट क्यों बैठती हैं? चलिए जानते हैं इस रोचक तथ्य के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु निद्रा में थे, तो नारद जी ने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तभी नारद जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरणों के पास बैठी हैं। ये देख नारद जी के मन में ये सवाल आया कि आखिर माता लक्ष्मी हमेशा श्री हरि के चरणों की ओर ही क्यों बैठती हैं। अपने इस प्रश्न से बेचैन नारद जी खुद को रोक न सके और माँ लक्ष्मी से उन्होंने पूछ ही लिया। तब नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए माँ लक्ष्मी ने बताया कि स्त्री के हाथ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के निकट बैठती हैं, तो इससे शुभता का संचार होता है और धन का आगमन भी। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी न सिर्फ श्री हरि विष्णु के चरणों के पास विराजती हैं, बल्कि भगवान विष्णु के चरण भी दबाती हैं। और जब एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है, तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। हिंदू धर्म में हर देवी देवता को किसी न किसी चीज का प्रतीक माना गया है। इसी तरह माता लक्ष्मी के एक स्वरूप को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। उस घर में धन की कमी नहीं होती। इसलिए हमेशा आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि घर में धन धान्य एवं बरकत बनाए रखने के लिए साफ सफाई रखना आवश्यक है। दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। अलक्ष्मी की आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और दांत बड़े बड़े थे, जबकि माँ लक्ष्मी बेहद सुंदर थीं। इस बात को लेकर अलक्ष्मी को अपनी बहन लक्ष्मी से ईर्ष्या रहती थी। देवी लक्ष्मी जब भी विष्णु जी के साथ होती थीं, तब अलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थीं। इस बात से लक्ष्मी जी काफ़ी परेशान रहने लगी और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चली आती हो। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ भी माँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ मैं भी रहूँगी। इससे क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उसके पति मृत्यु के देवता होंगे। उसका स्थान ऐसा होगा जहाँ गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होंगे। कहते हैं कि इस वजह से देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के चरणों को साफ करती रहती हैं, ताकि अलक्ष्मी उनके पास ना आने पाएं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।